श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तन जान के सुमरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। अतुलित बल धामम हैम शैलावदेहम धनुज बन किसान ज्ञान नागिड़म सकल गुण निधानम बाणम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज के लिए सत सत नमन प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथा योग प्रणाम। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहें, धन जन से भरपूर रहें। पुनः हम सुंदरकांड की ओर चलते हैं। सुंदरकांड में बड़ा आनंद है। हर पड़ाव आनंद देता है, हर चर्चा आनंद देती है। सुंदर हुआ क्यों? कांड सुंदर हुआ। बस दुनिया में कोई कांड सुंदर है तो वह है सुंदरकांड, जिसमें संतों का संग है, भक्तों का संग है, भक्त और भगवान का संग है। अपार कष्ट के साथ साथ में अपार आनंद का भी अनुभव होता है। हर पात्र को देखते हैं वह आनंद ही आनंद बरसता दिखाई देता है। कल आप जो श्रवण कर रहे थे कि विभीषण जी शरणागत हो गए हैं, शरण में आ गए हैं। उन्होंने अपने हृदय की बातें बहुत कही, अपने को उन्होंने खोल के रख दिया, पूर्ण रूपेण ही खोल के रख दिया। नाथ दशानन कर में भ्राता, उन्होंने परिचय दिया तो रावण का नाम लेकर के दिया कि मैं रावण का भाई हूं। और सहज पाप प्रिय तामस देहा, दूसरे शब्दों में कहा सहज ही पाप प्रिय है मुझे। जैसे उल्लू को हमेशा अंधकार प्रिय होता है, ऐसे मुझे पाप प्रिय है। भगवान राम के सामने पूर्ण रूप में समर्पित हो गए, नौछावर हो गए। जब भगवान देखते हैं कि हर प्रकार से सामने वाला समर्पण है, नौछावर है, उसके हृदय को भी टटोल के देख लिया, अपने पास बिठा लिया और ये जान लिया है, समझ लिया है कि क्यों आया है। और कारण तो कोई ना कोई होगा। कारण भी भगवान ने जान लिया है कि रावण के पास, रावण का नाम ले रहा है, रावण के पास से आया है और रावण ने इसे दुखी कर दिया है, इसका अपमान किया है, मृत्यु में अपमान किया, समाज में ठोकरों से मारा, सम्मान प्रिय जो पद था वो छीन लिया है। मानो जीने का मार्ग तो खत्म हो ही गया हो। अब जो मर रहा है वो क्या करे? कोई ना कोई तो सहारा देखेगा। जिसको हानि हो गई है, हर व्यक्ति की ये गौणिकता है कि वो ये देखता है कि मेरी जो हानि हुई है वो पुनः पूरी हो जाए, पुनः मुझे प्राप्त हो जाए। भाई पांडवों से राज्य छिन गया, उन्होंने जितना भी व्रत किया है, संकल्प लिया है, जितनी भी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, वो इसीलिए किया है मुझे, हम लोगों को पुनः प्राप्त हो जाए। और कोई बाधा भी दिखती है तो चाहे उसके लिए हमें झगड़ना करना पड़े, कोई भी काम करना पड़े, कोई युक्ति अपनानी पड़े, और वही पांडवों ने किया। महाभारत में एक कथा आती है राजा नल की। उनके भाई पुष्कर उन्हें राज्य से वंचित कर देते हैं, इसी तरह जैसे युधिष्ठिर महाराज को किया है। तो पुनः उनके जीवन में भी यही मोड़ आते, पुनः प्राप्त हो। हम कोई भी काम करते हैं, कहीं हानि में चले जाते हैं या कोई भी काम होता है तो उसे हम पुनः सुख देखना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। राजा महाराजा की भी बात बहुत आती है, राजा हरिश्चंद्र आदि की भी चर्चा आती है। बहुत कष्ट सहन गए सत्य के मार्ग पर चल के, परंतु पुनः उसी सिंहासन पर बैठे। तो विभीषण भी ये चाहता है कि मेरा पुनः सम्मान वापस आए। आ सकता है तो कहा सकता, तू मर तो गया है, अब लंका वालों के लिए तू मर गया, भाई परिवार के लिए तू मर गया, मैं परिवारी जनों ने तो मुझे दुत्कार दिया, अब कहीं भी जीने का मार्ग नहीं है और ना उनके साथ में बैठ के जी सकता हूं मैं। जब मर ही गया हूं और राम मारने के लिए आए हैं तो कालनेमी की भांति ही उन्होंने भी शायद निर्णय ले लिया होगा कि क्यों ना मैं अपने को समर्पित कर दूं। यदि वो मारेंगे तो वो ही मार देंगे, और हो सकता है कि कोई ऐसा लाभ भी प्राप्त हो जाए जिससे कि पुनः मेरा सम्मान प्राप्त हो जाए। और निर्दोष जो प्रजाजन है उतना ही अधिकार मेरा भी है, मैं उनका भाई हूं।
मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा को मैं बचाऊं। यदि मैं बचा तो वो भी बच जाएंगे, और मैं ही ना बच सका तो कोई ना बच सकेगा। ऐसा विचार करके जब भगवान के सामने आते हैं तो पूर्ण रूप में समर्पित हो जाते, नौछावर हो जाते। तो भगवान राम ने भी समझ लिया है कि ये कुछ पाना तो चाहते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले एक ही बात कही कि आइए बैठिए, और क्या उच्चारण किया? कह लंकेशु सहित परवारा, और कह लंकेश सहित परवारा, कुशल कुठारहु बास तुम्हारा। सर्वप्रथम जो शब्द बोला लंकेश कहा, एकाएक चौंक गया। कहा मैं तो बहुत छुपते हुए आया हूं, परंतु लंकेश कहां से आ गया है? उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि तुमसे ही कहा जा रहा है। जब शांति नहीं है भर की, अरे तुम कैसे रह पाते हो उन दुष्टों के साथ में? खल मंडली बस सहु दिन राती, सखा धर्म ने वह के भांति। और दूसरे शब्द में सखा कह दिया, मित्र कह दिया। अरे मित्र, तुम उन दुष्टों के साथ में कैसे रह लेते हो? जो अपावन है उनके साथ में कैसे रहते हो? और मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अतनह निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हारी नीति जानता हूं, तुम्हारी रीति रिवाज जानता हूं, तुम्हारी परंपरा जानता हूं। क्योंकि विभीषण जी जब हनुमान जी की बात मान सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनकी बातों को हृदय में धारण कर सकते हैं, तो हनुमान जी क्यों नहीं बताएंगे भाई अपने प्रभु के लिए कि लंका में कोई भी है और हमारा है, हो सकता है, या सीता माता जी की जो के लिए हितकारी है, वो केवल विभीषण का घर है। चाहे त्रिता के रूप में हो, चाहे विभीषण जी के रूप में हो, वो हमारे हित में है। तो ये जब बात सामने आती तो भगवान ने भी मानो इशारा किया है, मैं जानूं तुम्हारी सवारीति, अतने निपुण न भाव अनीति। मैं जानता हूं और तुम्हारा स्वभाव जैसा है उसके अनुसार तो वो स्थान उचित नहीं है रहने के लिए। बरवल बास न रही कर ताता, दुष्ट संग जन देहो विदाता। हे भगवान, ऐसे दुष्टों का संग ना दे कभी भी, किसी भी अवस्था में, चाहे कुछ भी हो। और ये सत्य है बात, वहां नहीं रहना चाहिए जहां अपने अनुकूल ना हो, अपने समाज के अनुकूल ना हो, अपने धर्म के अनुकूल ना हो। अब आप लोग मलेच्छों के गांव में रहने लगे तो आप भी मलेच्छ जैसे हो जाओगे। आप चोरों के गांव में रहने लगो तो स्वाभाविक ही आपको चोर, चोरी करे या ना करे पर नाम तो उनमें सम्मिलित हो ही जाएगा। और स्वाभाविक ही है, आप लोग जब कोई बात आएगी तो उनके साथ में ही कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। या थोड़ी है कि आप लोग उनका विरोध करोगे और कहीं पुलिस आ गई पूछने लगे कि भाई कौन चोर है तो तुम नाम बताओगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि जैसा समाज है उसके अनुसार तुम्हें ढलना पड़ेगा वहां। तो इसलिए ऐसी जगहों पर नहीं रहना चाहिए। वैसे शास्त्रों महाभारत में बहुत अच्छी प्रकार से कहा है कि कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ जीविका के साधन ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ अपने लोग ना हो, आपका सम्मान ना होता हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। ये बहुत चीज़ें हैं, तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखें। तो भीषण जी के लिए वो इशारा किया जा रहा है, वो ही बताया जा रहा है। और जो हमारी शरण में आ रहा है ये सामनीति भी है। और जिनसे दुखी होके आ रहे हैं उनकी, अच्छा भगवान राम उनकी बड़ाई करने लगते तो फिर पक्ष क्या हो जाता? विपरीत हो जाता। इसलिए वो बताने का प्रयत्न किया है। विभीषण जी बोलने लगे, प्रभु अब मुझे आनंद, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीनु जानू पर। आपने जो दया की है मुझ पर, अपना जान के की है प्रभु, मैं खुश हो गया हूं, अर्थात मेरा जीवन सार्थक हो गया है। ये है हमेशा बात कि मैं अब आनंदमय हो गया हूं। और बहुत अच्छी अच्छी बात कही, अपने को समर्पण के, जब लग कुशल ना जीव के उस अपने मन विश्वास। जब तक जीव कभी सुखी नहीं होता है, जब तक भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान के लिए समर्पित नहीं होता है, अच्छे कामों की ओर उसका मन नहीं जाता है। पर भगवान ने भी कहा है भैया हमारा भी ऐसा ही है कि जो सद्विचार को धारण करते हैं वही मुझे भी प्रिय है।
ममता तरन तमी अंधियारी, राग द्वेष लुक सुखकारी। अरे जब लग बसत जीवे मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रघु नौही। जब अपने को समर्पण करते भगवान भी कह रहे हैं जब तक, दोनों की वार्ता बड़ी मधुर है। विभीषण जी भी कुछ कहते हैं तो भगवान राम भी उनका जवाब दे देते हैं। भैया जो ये भगवान को नियम है, ये शास्त्रों का नियम है, पुराणों का है कि अपने को निर्मल बना ले तो फिर उन्हें रास्ता मिल जाता है। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों की सेवा में आ गया हूँ। अब मैं कुशल मिट्यू भय भारे, मैं बहुत भयभीत था, मैं बहुत परेशान। मैं कुछ पल पहले तो यही नहीं सोच पा रहा था कि मैं पृथ्वी पर हूँ या आकाश पे हूँ। मेरा कोई भी स्थान नहीं दिखाई देता था, मेरा मन भी शांत नहीं था। नाना प्रकार की भावनाएं हृदय में उत्पन्न होती, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, भगवान राम मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, ये दुविधा में हृदय था। अब जब उन्होंने सखा भी कह दिया, मित्र भी कह दिया और लंकेश शब्द कह दिया, तो हृदय में बात तो उत्पन्न हो ही जाती है, मधुर मधुर और मीठी बात। तो मैं कह लूँ तो ठीक है, देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम्हारे कमल दिख गए, तुम्हारे चरण दिख गए। अब की बात और अपने को उड़ेलना प्रारंभ किया है। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, अब अपनी बात कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव है अतः निश्चर वंश में रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विभीषण जी ने एक बार भी ये परिचय नहीं दिया है कि मैं ब्रह्मा जी के वंश से हूं, पुलस्त ऋषि का नाती हूं, विश्वा मेरे पिता है, विश्वकर्मा मेरे पिता है, हम ब्राह्मण कुल से है, अच्छे श्रेष्ठ कुल से है, ये नहीं कहा है। मैंने शर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, कोई शुभ आचरण हुआ ही नहीं है, अधम परिवार से रहने वाला हूँ, निश्चर वंश से हूँ। और जास रूप मन ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मुएला। जिनका ध्यान मुनि लोग धारण करते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर ध्यान में, ऐसे ऐसे रोज निरंतर जिनका ध्यान करते हैं उनके हृदय में नहीं आते, और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। मेरे समान कौन, अहो भाग्य मम अमित, मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं होगा। जब विभीषण जी इस प्रकार की बात कह रहे तो भगवान ने भी कहा, भैया हम लोगों की एक परंपरा है, सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है उसे और सुन लीजिए। जाने भूषण सब मैं गिर जाऊं, अर्थात भूषण जी आज जाते बड़े बड़े लोग हैं वही जानते, परम भक्त हैं वही जानते हैं। भगवान राम ने बहुत गहरी बातें कही और कहते 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 एक बात पे आ गए। भगवान ने वैसे यहाँ अपनी कुछ बातें बताई थी, मान के मैं वैसे ही नहीं हूँ, हनुमान जी ने तुम्हें जो समझाया वो ठीक है, परंतु मेरा भी प्रभाव है। यहाँ सुंदरकांड ये भी कह रहा है यदि तुम में गुण है तो गुणों का बखान हो जाए, बता भी दिए जाए तो कोई विशेष बात नहीं है। भगवान ने कहा है कि सबको त्याग करके मेरी शरण में जो आ जाता है, चाहे वो कितने भी अपराधी क्यों ना हो, फिर भी मैं उसे गले से लगा लेता हूँ, अपना लेता हूँ। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को बटोर करके, अर्थात एक रस्सी जैसे कहते हैं ना, बटोरी है। समुद्र ऋषि मऊ पद मान बांधवर दूरी, मोते न बांध ले, अर्थात मोते संबंध जोड़ ले, मेरा नजदीकी है जाए। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसैव धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे ही मेरे हृदय में भक्त बसता है हमेशा निरंतर। जैसे लोभी को निरंतर धन की याद आती है, ऐसे ही मुझे अपने भक्तों की चिंता रहती है। बहुत बहुत बढ़िया बात है रे, अच्छी तरह से। और तुम जब ऐसी बात कही उनने तो विभीषण जी को जब शंका हो गई हल्की सी, हो सकता है कि मेरे पास तो ये गुण ना हो, मैं तो अभी तो आ रहा हूं भाई सीधे उस रावण की सेवा में से, विशेष मंत्री पद पर था मैं रावण के हित में ही लगा रहता था, और वर्षों बीत गए, कितनों का अपमान किया है मेरे सामने, कितने लोगों का अपमान नहीं किया है, परंतु मैं कभी नहीं छोड़ के आया, परिवार को भी नहीं छोड़ा मैंने, और वहीं वास करता रहा। तो ऐसी शंकाएं हृदय में हो सकती हैं। तो संकुचित जब देखा कि भगवान तो अपनी बात ऐसी कठिन कह रहे हैं कि तज मद मोह कपट छल नाना, कपट छल छद, आज सबको इनको सबको त्याग के
मान अपमान को त्याग के, अपने पराये को त्याग के, लोभ को त्याग के, मोह को त्याग के, ये बहुत बातें कही हो। भगवान राम जब बता रहे तन धन भवन सुहृद परवारा, तनु धनो मन ये सब त्याग के जब मेरे शरण में आवे का कोई। और अब लंकेश कही है, जो लंकेश कहा है जब प्रारंभ में, तो विभीषण जी तो फूल गए, मान कि तू तो लंका का राजा हो गया। अब क्यों लंका का राजा हो गया, ये भी मन में हो सकती है बात। भाई जब सुग्रीव को राज्य मिल सकता है, भाई शरण में ही तो आया था। भाई जिसका सिफारसी बलशाली हो तो उसको तो सुविधा मिल सकती है, कमजोर नहीं। पर राम जी तो कमजोर नहीं है, ये मन में और आते आते कह भी दिया है कि तुम्हें लंका का राज दिया मैंने, मैं तो रावण को मारूंगा निश्चित, उसने अपराध किया है और तुम्हें यह राज मिलता है। तो ये भावना तो हृदय में आ गई। परंतु उन्होंने शर्त रख दी, भगवान ने शर्त रख दी, जन्नी जनक बंद सुत दारा, तन धन भवन सुहद परवारा। भाई संसार की जितने भी भौतिक है, भौतिक प्राणी है, धन संपदा ऐश्वर्य है, कोई भी परिवारी जन है, पत्नी है, पुत्र है, माँ है, पिता है, कोई भी है, इनके प्रति तुम्हारे यदि लगाव थोड़ा भी है तो भी तुम मुझे पसंद नहीं है। तुम तो केवल पूर्ण रूप में मेरे हो जाओ। अभी भी शर्त सुखचार है, बल्कि ये चीज तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है कभी। हो सकता है कि वो चीज ना हो, परंतु भगवान राम ने भी देख लिया है कि ऐसे नहीं सब चाहना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा मित्र, मैंने सखा कहा है, और सखा कहीं दुख में हो, पीड़ा में हो या संशय में हो तो उनका संशय का निवारण तो करना चाहिए, दुख का निवारण करना चाहिए। तो भगवान यहां पलट गए थोड़ी देर में ही। क्यों? कि विभीषण जी के हृदय में अब शांति नहीं है, क्योंकि इतने गुण आना तो बड़ा कठिन काम है। तो हनुमान ऐसा लगा दिया, परंतु ना तुम में गुण है भाई, ऐसा नहीं तुम ये मतलब सुन तुम में गुण नहीं है, ये बात तुम में है। असज्जन मम उर्वैस कैसे, ये बता दी सब कुछ कह के, पर अंत में कहा तुम सारखे संत प्रिय मोरे, तुम सारखे तुम्हारी तरह के। ओहो, विभीषण जी को जैसे अमृत मिल गया हो, प्राण देश से निकल गए, वो वापस आ रहे हो। तुम सार के संत प्रिय मोरे, धरऊ दे हो नहीं आन निहोरे। बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं आप जैसे संत, आप में सब कुछ है। और सगुन उपासक परिहित निरतु नीतु दृढ़, ते नर प्राण समान ममो, जिनके ध्वज पद प्रेम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भगवान ने कह दिया तुम जैसे ही सार के संत प्रिय मोरे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। सगुन उपासक, अरे सगुन उपासक करने वाले जो प्रत्यक्ष में निराकार ब्रह्म की उपासना करना और साकार ब्रह्म की उपासना करता परमात्मा की, ये दो प्रकार की भक्ति है। परंतु भक्ति तो वहीं आती है जहाँ साकारता में है, सामने देख लेते हैं, उनको अपना मान लेते हैं, उनसे अपना कोई ना कोई संबंध जोड़ लेते हैं। एक बात और बताऊं, भगवान बड़े संबंधों के भूखे हैं। जो भी मिलता है उससे कोई ना कोई संबंध जोड़ लेते हैं, अर्थात उसे संबंधी बना लेते हैं। तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है। भीषण जी को भरत जैसा तुम मम भरत सम भाई, भरत के समान भाई हो। सुग्रीव जी से भी ऐसे ही कहा, हनुमान जी से भी कोई ना कोई बात कही, सबको कहीं ना कहीं समानता और सम्मान दे देते हैं। भगवान ये नहीं कहते मुझे तुम भगवान मानो, मुझे तो अपना मान लीजिए, अपना सखा मान लीजिए, मित्र मान लीजिए। और भक्ति में ये बात आई है, और भक्ति में की प्रधानता में भी है। हम लोग जिन भक्तों को टटोल के देखते हैं उन्होंने कोई ना कोई संबंध जोड़ा है, और या ये भी कह सकते हो कि भगवान ने स्वयं संबंध जोड़ा है। भाई भीषण से सखा स्वयं नहीं तो कही है, भगवान राम ही तो भाग के सुग्रीव के पास आ रहे हैं कि भाई तू मेरा सखा बन जा। नहीं कहा है कि मेरा चेला बन जा, तू मेरा शिष्य बन जा, मेरा भक्त बन जा, ये भी नहीं, तू बराबर का हो जा। भाई इतना तो कर सकता है, क्योंकि शिष्य बनाने में तो हो सकता है किसी का अहंकार उसे झुकने ना दे, समर्पण होने ना दे, तो इसलिए उन्होंने सखा कहा।
बराबर कर लिया है। वैसे भगवान हमेशा संबंध ही चाहते हैं, भगवान भगवान बनना चाहते ही नहीं है। ये कई ऐसे इस प्रकार के दृष्टांत मिलते हैं। वैसे शब्दों को भी हम टटोल के देखते हैं। एक शब्द है दीनानाथ। दीनानाथ, दीन को अलग कीजिए, अनाथ को अलग कीजिए। भगवान स्वयं कहते हो मैं दीन हूं, मैं अनाथ हूं। अनाथ कैसे है? कि मेरा कोई भी संबंधी नहीं है, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई परिवारीजन नहीं। आप मुझसे संबंध जोड़ लें, मैं सनाथ हो जाऊंगा। मेरा कोई भाई बन जाओ, मेरा कोई मित्र बन जाओ, मेरा सखा बन जाओ। सखा में असी। हम जब देखते हैं शास्त्रों को खोज करके, भगवान ने जहां कोई मिला उसे सखा बहुत कहा। सुदामा से सखा कहा, अर्जुन से कहा सखा में असी, सुग्रीव से कहा, विभीषण से कहा, उद्धव भैया से कहा, अर्जुन से कहा। जहां हम देखते हैं वहां सखा में असी। जहां से जिससे ज्यादा प्रेम उत्पन्न होता है वह उसे सखा बना लेते हैं, उसे शिष्य नहीं बनाते, सखा कह देते। सूरदास बाबा उन्हें बाबा ही बन जाते हैं, उन्हें बालक बना लेते हैं। मीरा उन्हें पति बना लेती है और वो बन जाते हैं। जो जिसने जैसा बनाया ऐसे ही बन जाते हैं। वो संबंधों के बहुत भूखे हैं। तुम्हारी भक्ति आनंद में तभी होगी जब आप लोग उनसे संबंध जोड़ लेंगे, अपने संबंधी बना। अरे ये संबंध तो हर जीवन में प्राप्त होते हैं और ये जीवन क्रिया निरंतर चलती रहती है, ये कभी विश्राम नहीं पाती। कितने बार माता पिता बने हम लोग, कितने हम बार पुत्र बन जाते हैं, कितने बार भाई बन जाते हैं, कितने बार हम प्रेमी बन जाते हैं, तो कितने बार हम विरोधी बन जाते हैं। देह बदलती रहती है, निरंतर है, चलती रहती है, परंतु हम वही रहते हैं। क्योंकि ये संबंधी तो क्षणक है। जैसे सागर में नदी में बहते हुए जल के सहारे से एक कुछ दिन के आपस में लकड़ी के टुकड़े आपस में मिल गए हों और बहता हुआ जल जा रहा है, फिर भी छूट जाएंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, मिले ना मिले, हो सकता है मिले भी। तो वही अवस्था हमारी है। हम गर्भस्थी में हैं, हम संसार में हैं। आज हमारे परिवारीजन हैं। हम जब पैदा हुए गांव में बहुत लोग थे, हमारे बाबा भी थे, दादी माँ भी थी, और भी वृद्धजन देखे थे। जब हम छोटे थे उस समय भी गांव भरा पूरा था, परिवार भी बहुत अच्छा था। पर उसी परिवार में आज वो लोग तो सब विलीन हो गए, वो रहे ही नहीं। माता पिता भी ना रहे, उनके पिता ना रहे, उनकी माताएं न रहीं, उनके सखा ना रहे, उनसे मिलने वाले ना रहे। हजारों लोग थे, उनमें से सब लोग जा चुके हैं। कोई बिरला जी रहा है तो उसकी भी अवस्था बड़ी दयनीय है, क्योंकि जितने आए थे वो सब चले गए। और वो अवस्था हमारी भी है, क्योंकि हमारा बचपना जा चुका है, बचपना मर चुका है हमारा, किशोर अवस्था मर गई है हमारी, जवानी मर गई है हमारी, आज वृद्ध अवस्था की ओर चल रहे हैं। चेहरे पर जो ताजगी थी वो खत्म हो गई है, झुर्रियां पड़ने लगी हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो गया है, कानों से सुना नहीं जाता है, बाल पक चुके हैं, सफेदी दिखाई देती है। तो जवानी भी हमारी जा चुकी है, वो भी मर चुकी है। तो बुढ़ापा भी मरेगा। जब बचपना मरा है तो बुढ़ापा भी मरेगा। हाँ, ये शर्त प्रकृति की ये गौणिकता है कि जो मरा है वो पुनः जीवन अवश्य होगा। किसी जीवन आगामी जीवन में फिर तुम्हें बचपना मिलेगा, फिर किशोर अवस्था होगी, फिर जवानी होगी, फिर पुनः बुढ़ापा होगा, फिर बुढ़ापा भी मर जाएगा तुम्हारा। परंतु सच्चा संबंध यदि अनंत काल तक बना रहे तो वो है भगवान से संबंध। उनको अपना बना लिया जाए, अपना मित्र बनाया जाए, उन्हें सखा बनाया जाए। भगवान ने तो ये भी नहीं कहा है मुझे पिता ही बनाए। तुम्हारे भाव जैसे हों, अहंकारी व्यक्ति है तुम तो हम मित्र तो बना सकते हैं भाई, बराबर में तो बिठा सकते हैं, परंतु हम नीचे नहीं बैठ सकते। ये अवस्थाएं होती है, मन में ये बातें आ जाती हैं। तो भगवान कहते हैं चल इस रास्ते से आए तो इसी से आ जा, इसी प्रकार से मुझसे मिल ले। मैं अनाथ हूं, मुझे कोई प्रेम से बुला लेता है तो मैं आ जाता हूं,
एक बार बुला के देखिए, मैं ना आऊं तब मुझसे शिकायत करना। मीना बुलाती है आते हैं, रसखान बुलाते हैं आती है, सूरदास बाबा बुलाते आते हैं, द्रौपदी पुकारती है तो आते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं आएंगे। केवल बुलाने का तरीका समझ ले कि उनको सच्चे हृदय से बुला ले। जैसे हनुमान जी ने विभीषण से कहा, सच्चे हृदय से बात कही, ऐसे ही तुम आप भी कहिए। छुपा में बात करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, स्पष्ट बात करोगे तो भगवान तक पहुंच जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि मैं अनाथ हूं भाई, मुझे सनाथ बना दीजिए संबंध जोड़ के। मैं दीन हूं, मेरे हाथ नहीं है, मेरे कोई अंग नहीं है, और मेरा कोई भोजन बनाने वाला भी नहीं है, कोई मेरी गृहस्थी भी ऐसी नहीं है। अरे मुझे कोई भोजन करा दे, परंतु भाव से करा दे, प्रेम से करा दे, मेरा पेट भर जाए। अछूत बेर भिलनी के ऐसो काहा भोग लगो, ब्रजवासी भोग मेरे किमंदा को बिसारो है। छिलका को खाओ शाम विदुरानी घर जाए, ऐसी कैसी भूख तने भोजन बिसारो है। ऐसी कैसी भूख है जो भोजन भी छोड़ दिया। दुर्योधन के पास भाव नहीं था, विदुर जी के पास या विदुरानी के पास भाव था, तो भाव के पास चले गए कि प्रेम से खाऊंगा, मैं चैन से बैठ के भोजन करूंगा, भागते भागते नहीं। जहां अशांति हो वहां भोजन ना करे। हमने आप परंपराएं बदल दी है, ये थोड़ी विडंबना है कि हम भागते भागते भोजन कर रहे हैं, जबकि भागते नहीं, बैठ के करिए भाई, आराम से करिए, पालती मान के करिए, आपको शांति मिलेगी, वो अन्न भी तुम्हें सुख देगा। परंतु नहीं, हमने अन्नपूर्णा मां का भी अपमान करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए वो भोजन शांति नहीं देता है, खड़े खड़े भोजन करते हैं। तो जो हमारी परंपरा है वो भी धूमल हो जाती है। तो प्रेम से जब भोजन कराए, और भाव तो भाव है भाई, भाव जब उत्पन्न हो जाए, जहां प्रेम होता है वहां मर्यादाएं कमजोर हो जाती हैं, वहां ज्ञान की दृष्टि खत्म हो जाती है, ज्ञान जर्जर हो जाता है। जहां भक्ति जवान होती है, जहां प्रेम जवान होता है, वहां ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो जाते हैं। मोक्ष कोई चाहता ही नहीं, मोक्ष नाम की जो कोई वस्तु है ही नहीं, उससे तो कोई प्रेम करता ही नहीं, उसे कोई नहीं पाना चाहेगा। और भील सो भाई की नाई मिले ने, जे ढील सो ढील मिलाए सिरायो। और रूप की रूरी रे आयु की पूरी, जाति की कूरी को माने बढ़ायो। कौन? सबरी मां। प्रेम से कोई भुलाए और भगवान ना आए। भगवान विषम परिस्थिति में गए थे, तुम ध्यान हो तो भाई, संत हो, महात्मा हो, महंत हो, राजा हो, बड़े हो, महाराजा हो, कोई भी हो, कोई विषम परिस्थिति आ जाए तुम्हारे सामने, बहुत बड़ा संकट, इससे बड़ा कोई संकट नहीं हो। पत्नी का हरण हो गया है, पत्नी समझ रहे ना, स्त्री जाति है, अबला है, उसका हरण हो गया है, उसके जीवन से तो अपमान भी जुड़ा हुआ है, कष्ट और पीड़ा तो है ही है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो अपने अनुचर को ना भूले, अपने कर्तव्य को ना भूले, अपने उस अनुयायी को ना भूले जो तुम्हारे भरोसे पर जीता है, धैर्य धारण कर ले आपत्ति काल में भी, उसी को तो भगवान कहते हैं भाई। धैर्य धर्म, धीरज धर्म दोनों को संभाल के रख ले, उसको भगवान कहते हैं। धैर्य तुम्हारा टूट गया तो सब बेकार हो जाएगा। उस परिस्थिति में भी सबरी मां के पास भगवान पहुंचते हैं, वो स्वागत कर रही है, बड़े खुश है कि प्राप्त कर रही है, चाहे जैसा भी वो उन्होंने स्वागत किया, पर उनके भाव में कमी नहीं थी, क्रिया में कमी हो सकती है। यही बात कही जाती है कि क्रिया में कमी हो सकती है, ज्ञान की डगर में कमी हो सकती है, वैराग्य में त्रुटियां आ सकती हैं, पर प्रेम में कोई त्रुटि नहीं है। भाव तुम्हारा अच्छा है तो फिर कमी खत्म हो जाती है। तुम्हारा हृदय अच्छा है, प्रेम है, भाव है, गिरिराज जी की परिक्रमा जा रहे हो तो दंडवती दे ही देते हो, नहीं चिंता करते कि धूल है ये, यहां कहीं हो सकता है मल भी त्याग दिया हो किसी ने, परंतु नहीं, हमारा प्रेम है। जमुना जी दूषित है, परंतु अपवित्र नहीं है, पवित्र है। दूषित तो है, दूषित हो सकती है,
पर यमुना जी आज भी पवित्रता लिए है। गंगा जल पवित्र है, स्वच्छ नहीं हो सकता है स्वच्छ ना हो, गंदगी हो, पर पवित्र फिर भी है। ऐसी भावनाएं तुम्हारी अच्छी हो, भाव बढ़िया हो, फिर क्या है, फिर अशुद्धि खत्म हो जाती है। और भीले सो भाई की नाई मिले, निज डील सो डीले में लाए सिरायो। और रूपी की रूरी रे आयु की पूरी ही, जाति की कूरी को माने बढ़ायो। मेवा मिठाई सोना की चढ़ाए के, दासी के हाथी को सागी सरायो। भाव के भूखे हो भांति के नाही, में यही सुनी शरणागति आयो, में यही सुनी शरणागति आयो। बस यही निर्णय तुम्हारा हो जाए। विभीषण यही सुन के आ गए, और कैसा आया है, बड़ा अच्छी प्रकार से आया, खुल के आ गया है आज। जब ज्यादा परेशान हुआ कि भगवान ने बहुत बहुत बात कही कि ऐसा आदमी चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए, ऐसा भक्त होना चाहिए, विभीषण चारों को देखने लगे कि ऐसा ना हो कि मैं पेपर में फैले जाऊं। भगवान ने फिर सोच लिया अरे मेरा मित्र है ये, ज्यादा ठीक नहीं है, तो फिर हाथ रखा कंधे पर, और सुन लंकेश सकल गुण तोरे, और सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अत से प्रिय मोरे। तुम में सब गुण होते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम मत घबरा, तुम ये सब गुण होते। राम बचन सुन बानर जूता, सकल कहे जय कृपा बरूता। जब बानर ने सुन लिया कि भगवान ने फिर कंधा पे हाथ धर दिया, कह दिया तू सही है, तू संत है भाई, तू भक्त है। ए भगवान के मुंह से क्यों बड़ाई निकल जाए, पिता के मुंह से बच्चा की बड़ाई निकले, अच्छो काम करे तो खुश रह जाए बालक। हमेशा ध्यान रखो, मैं तो एक ही बात जान रहा हूं या मैं, कि भाई बड़ाई करो सीख जाओ, बस सुख चाहो तो बड़ाई करो। भगवान की तो हम प्रार्थना जितनी करें, उपासना करें, बड़ाई तो करें उनकी। अरे गुरु की बड़ाई करो, प्रभु की बड़ाई करो, माता की बड़ाई करो, पिता की बड़ाई करो, बड़े भैया की बड़ाई करो, अरे दुश्मनन की बड़ाई करो, बड़ाई करो, बहुत बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा है। आपको तुरंत शांति मिल जाएगी, द्वेष खत्म हो जाएगा, हृदय पवित्र और पावन हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और सुनते विभीषण प्रभु की रे वाणी, नहीं अगात सर्वात जानी। आंखों में आंसू आ गए, अब वाणी इतनी मधुर हो गई, इतना आनंद आ गया, बहुत पद अम्बज गए 12 बार, अब चरणों में गिर पड़े, प्रभु प्रभु मुझ पे कृपा बड़ी की है, मैं आपको सदा ऋणी रहूंगा। सुनऊ देव सचराचर स्वामी, व्रत पाले और अंतर्यामी। आप अंतर्यामी है, तुम सब कुछ जाने। पर भगवान ने देखा ये फिर त्याग की बात ज्यादा लंबी करेगो, बड़ी बड़ी ऊंची बात करेगो। जब अंतर्यामी है, अंतर्यामी जब भगवान को कह दिया अंतर्यामी है तुम, तो भगवान ने वो कछु है गो। अब जो भाव में चल रहे थे, अब ज्ञान दृष्टि में आ गए, मानो ऐश्वर्य लीला में आ गए। भगवान ने मानो अपनी ऐश्वर्य लीलाओं का चिंतन किया, अब देख ही लूंगा क्या बात है भाई, ये बार बार ज्यादा त्याग की बात करे तो ऐसा ना जाम कि छिप रहो। भगवान ने देखा और आपके हृदय में तो बहुत वासना रही है, बहुत इच्छाएं रही हैं, राज्य भोगने की भी इच्छा है। कई बार ऐसी कामना आई कि रावण ना होता तो मैं प्रजा को इस प्रकार से सुख देता, मैं ऐसा राज्य करता, प्रजा हमेशा सुखी रहती, आनंद में रहती, भगवान की भक्त होती। जो आज रास्ता से भटकी हुई है, ये सब प्रजा दुख में जाएगी, नरक में चली जाएगी, कष्ट में जाएगी। यहां भी दुख पा रहे और परलोक में भी दुख पाएंगे। मैं राजा होता तो मैं इस प्रकार से चलाता राज्य। ये कामनाएं हृदय में थी, और यही बात सामने रावण को बार बार बताते थे, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे करो, कुमति को त्याग दो, सुमति को अपनाओ। उन्होंने कहा तुम्हारे हृदय में कुमति है, तुम अपनों से भी द्वेष करते हो, जो अपने हैं उनसे द्वेष कर लेते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां सुमति होती है वहां सब कुछ ठीक रहता है, और जहां सुमति नहीं होती वहां सब नष्ट हो जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। बहुत विपत्ता में आ जाएंगे, ऐसा ना करें। तो भगवान ने देख लिया कि इसके हृदय में वासना तो रही है। तुलसी बाबा लिखते हैं, उरु कछु
उरु कछु, उर मन हृदय, और उरु कछु प्रथम वासना रही। ओहो, कछु वासना। परंतु यहां विभीषण जी के द्वारा ये शब्द बोले गए बड़ी सुंदरता से। क्या शब्द है? हे प्रभु, कछु पहले तो इच्छा थी मेरी, कब आवे थे पहले, कछु इच्छा मेरे हृदय में रही है, कब? यहां आने से पहले। भाई नाना प्रकार की बात रही होंगी, और आते ही आते जब एक धरोहर दे दी, इतनी बड़ी संपत्ति दे दी। क्या दे दिया संपत्ति में? कि लंकेश, अर्थात लंका का राजा बना दिया उन्हें। अब जब राजा ही बना दिया है तो अब का कमी रह गई भाई? या ये कहिए कि भगवान की शरण में आकर के भाव में भक्ति उनकी और तीव्र हो गई और जागृत हो गई। अब संसार के भोगों की इच्छा समाप्त हो गई। ये दोनों बातें हैं सामने। हम राजनीति से भी देख सकते हैं, लौकिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, और पारलौकिक दृष्टि से। पारलौकिक में तो यह है कि भगवान ने मुझे अपना लिया, अब मुझे किसी भी वस्तु प्राणी की आवश्यकता नहीं है। यही शब्द ध्रुव ने भी कहे थे कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। पर भगवान के दर्शन है ये, भगवान की शरण में आए तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। मोरे दर्श अमोघ जग माही, ये तो लेने पड़ते हैं। इसका तो फल तभी होता है। और भगवान कैसे छोड़ देंगे अपने भक्त को? पंत स्वयं विभीषण ने कहा ये बात, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरस सोवही। तुम्हारे पद देख करके, तुम्हारी चरण में आकर के, तुम्हारे शरण में आकर के, चरणों में आकर के वो वासनाएं सब खत्म हो गई। जब विभीषण ने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने कही नहीं नहीं, अरे भैया ऐसे नहीं, मोरे दर्श अमोघ जग माही, मेरे दर्शन अमोघ हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा। और लंकेश मैंने कहा है तो लंका का राज्य अब देता हूं मैं तुझे। वो तो केवल आशा थी, वो तो परीक्षण था। जब भगवान के पास आए और आकर के कहा है, तब तक तो वो परीक्षण था। परीक्षण में पास हो गए तो भगवान ने कहा है कि सागरों का नीर लाइए और विभीषण जी को पवित्र कीजिए। और वहीं तिलक तेसारा, रावण क्रोध अनिल श्वास समीर प्रचंड, जरत भीषण राखे दीन राजा खंड। जो संपत शिव रावण दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण ने बड़ी मेहनत से प्राप्त की है, ऐसे हवन किए, ऐसे यज्ञ किए कि यज्ञ की वेदी में ही अपने को समर्पित कर दिया, आत्महत्या तक कर दी, सर को चढ़ा दिया। भाई सिर काट के कोई हवन की वेदी में चढ़ा दे तो बताइए उसका जीवन कहाँ रह गया है? पर ब्रह्मा बाबा आते और रोक दे, भाई नहीं नहीं आत्महत्या मत कर बेटा, तू बहुत प्रिय है मुझे। फिर जीवित, या ये कहिए कि नए शब्द तैयार हो जाते थे, वो उनमें शक्ति आ गई थी। परंतु हटी पड़ गया कि मुझे समस्त सिद्धियां चाहिए, निधियां चाहिए, अमरता मिल जाए मुझे, मैं किसी से पराजित ना हो सकूं, ऐसे वरदान मांगना चाहता है। बड़ी कठिनाई से, और जो कुछ प्राप्त किया है वो बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। तुलसी बाबा यही इशारा करते, जो संपत्ति शिव रावण ने, शंकर भगवान ने रावण दीन दिए 10 मास, शंकर भगवान ने 10 मास 10 मस्तकों को आहुति दे करके जब भगवान शंकर को खुश किया है, तब उन्होंने वो संपत्ति दी है। या ये कहिए हटी हो करके जो प्राप्त किया है वो ले लिया है। सोई संपदा विभीषण, सोई संपत्ति, वही संपत्ति विभीषण भगवान ने सुखचित होकर के कि मैं तुच्छ दे रहा हूं, क्योंकि ये पात्र बहुत बड़ा है। यह सुखचित ये नहीं संशय, भगवान के सामने संशय क्या होगा? संशय होंगे तो समाधान बहुत है। भगवान संशय में ग्रास नहीं हो सकते। भक्तों के संतों के मत हैं बहुत कि रावण शरणागत हो जाता है तो उसे फिर अब कहां राज देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इन सब बातों की किंवदंतियां अनेक भागों में बढ़ती हैं।
पर भगवान ना जाने कहाँ देंगे राज। और भगवान ने तो लंका का राज दे दिया है, अब विभीषण को लंका का राज मिलेगा। अब रावण को ही कहीं राज देना पड़े वो अलग विषय है, या शरणागत होता है तो। अब शरणागत कैसे होता है? अरे वो भाव आ ही नहीं सकता है, रावण के पास है ही नहीं। तामस्तन तामसी तन है, भजन कैसे हो जाएगा? जहां तमोगुणी भाव अपनाए हुए हैं उनसे भजन नहीं होता है, शांति का मार्ग नहीं मिलता है। तो रावण की बात नहीं थी, केवल यही थी कि ये पात्र है, ये बहुत बड़ा पात्र है। और एक काटे कठोरे ता सौंद से कंठी के कंठी कठोरी जो चापू चढ़ायो, और ताई के भाई के भालो में राजी को टीका से राधे जे कंठू लगायो। और गरु में अरवा के भूपी परीक्षित पे जब द्रोणे ने बाणी चलायो, राखू लियो ने जी चक्रु की छाहों में आई सुनी शरणागति आयो, आई सुनी शरणागति आयो। केवल शरणागत है जाए, विभीषण शरणागत है गए, वो संपत्ति मिल गई, अपार संपत्ति मिल गई, चारों तरफ जय जयकार होने लगी भगवान की। भगवान ने सब कुछ अस प्रभु छाण भजे जे आना ते नर पशु। भगवान ने छोड़ के जो और काऊ की पूजा करे कहा है, भाई मैंने पशु के समान कहा गया है। अर्थात आप लोग किसी भी प्रकार से हो, काऊ रूप में हो, भगवान को निज निज जान ताहे अपनावा प्रभु स्वभाव कप कुल मन भावा। सब लोग खुश है कि आनंदमय है, क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाओं का जो संग है वो इसी प्रकार से है। कौन है भगवान बड़ाई दे दें, कौन को सम्मान कह दें। देखो, हानि लाभ जीवन मरण, ये 6 स्थान हैं, ये अपने हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधात। कहाँ तुम्हें यश मिलेगा, कहाँ अपयश मिलेगा। बढ़िया बढ़िया बात कह रहे थे रावण से, सबके हित की बात कह रहे थे, पर अपयश मिला। जहां अपयश का भंडार था, जहां बंदी बनाया जा सकता था, जहां मारा भी जा सकता था, वहां यश मिल गया, वहां संपत्ति भी मिल गई। वहां हानि है और यहां लाभ ही लाभ हो गया। जीवन मरण, वहां मृत्यु प्राप्त हुई, यहां जीवन मिल गया। ये 6 भाग आप लोग करें, 3 लंका में दिखाई देते हैं, तो 3 भगवान के श्री चरणों में दिखाई देते हैं। 3 भाग भगवान राम के पास है। मैं रावण से हानि लाभ, यहां लाभ हुआ वहां हानि हुई, पद भी चला गया, धन भी चला गया, ऐश्वर्य चला गया, सब कुछ चला गया। भगवान के पास लाभ हुआ, क्योंकि लंका की जो संपत्ति भगवान शिव ने रावण को दी है, वो भगवान राम ने सहजता से दे दी, और विश्वास भी दिला दिया, और विश्वास विभीषण को भी है। और क्यों ना हो भाई, सुग्रीव को मिल सकता है तो इन्हें क्यों नहीं मिल सकता है। और भगवान राम सामर्थ्यवान है। हानि लाभ जीवन मरण, वहां मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि बीच सभा में अपमानित हुए थे, पद आज भी छीन लिए गए थे, देश निकाला दे दिया था, यह भी मृत्यु है भाई। समाज से बहिष्कृत करना भी, हो जाना भी, ये भी मृत्यु के समान है। समाज में अपमान हो, यह भी मृत्यु के समान है। और परंतु वहां जीवन मिला। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधात, और इधर यश चला जाता है तो इधर यश मिल जाता है। और फिर भगवान तो काऊ है, कहाँ यश दे दे, कितना बढ़ा दे। अब उन्होंने कही, अरे सुने लंकेश सुन कपीस लंका पत भीरा, कै विद तरह जलद गंभीरा। अभी आए बताओ, इन पे इतनी जल्दी विश्वास कर ले कि कैसे पब्लिक ये पूरी सेना पार जाएगी। भगवान राम ने इशारा किया, अरे लंकेश तुम बताओ भाई, लंकापति। और सुन कपीस लंकापत वीरा, कह विद तरह जलद गंभीरा। संकुल मकर उरह जग जाति, अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनौ रघुनायक। अब यह विभीषण शब्द आए नहीं कहीं भी। आप इस बात पे देख लीजिए, विभीषण की तो बात ही नहीं है।
थोड़ी देर पहले जो राज्यसभा में मर चुका था वो तो पुनर्जीवित हो गया, और जो राज्यसभा में सिंहासन पर बैठा है वो मर चुका है, उसका नाम ही मिट गया भगवान के पास से। और जब भगवान के पास से जिसका नाम मिट गया हो उसे कौन बचाने वाला है। एक पंक्ति आती है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और बाल नवा का होता उसका, जिसका कृपा निधान, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। अरे जिसे भगवान मारना चाहे उसे तो कौन बचाएगा, और जिसे बचाना चाहे उसे कौन मारेगा। यही दो बात होती है। रावण बच के भी नहीं बचा है और भीषण मर के भी बच गया है। ये भगवान की कृपा है। ये बात आती है, कह लंकेश सुनो रघुनायक। अब उनमें हिम्मत आ गई है कि भाई अब मित्र का है और फिर लंका का राजा हूं, अपनी लंका मुझे सुरक्षित रखनी है। प्रजा नहीं होगी तो फिर कैसे। अपने जो अच्छे अच्छे प्रजाजन हैं उनमें मैं संदेश भेज दूंगा दूतों के अलावा, तुम भैया बच के रही हो, अलग अलग रही, तुम्हें ना मारेंगे, भगवान पे तुम्हें बचा लूंगा। यद्यपि तदपि नीति यश गाई, विनय करऊ सागर सन जाई। भगवान सुग्रीव भीषण ने भी ये जान लिया कि भगवान जैसे बोलते हैं ऐसे ही तू बोल भाई। सागर पार होगो तो तू अब कहने लगे कि अपनी राक्षसी माया की बात करने लगे तो भी यहाँ गड़बड़ हो जाएगी कि ये तो कहेंगे राक्षस को राक्षस ही है। तमोगुणी और रजोगुणी व्यवहार को तू अब त्याग दे। अभी तो सतोगुणी है, तू सतोगुणी बने। सतोगुणी में फायदा है। तो सतोगुणी बनने से ही तुझे राज भी मिल गया, सम्मान भी मिल गया, सलाहकार बन गया, यहाँ महामंत्री बन गया तू। तो भाई जो माँ पद छोड़े थे बनते ज्यादा बड़े बड़े पद मिल गए। या तो भगवान तुम पे सलाह ले रहे, और जबकि जहाँ सब लोग काहू तो कछु ना पूछी और मुई तो पूछी जा रही है। तो दिमाग लगा मान कि तुम शांत रहो भाई। बिने कर सागर सन जाई, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलध कहे उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरे सकल भाल कपिधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विभीषण जी ने उपाय बता दिया, सहज बता दिया वर्ग भगवान सागर ते विनती करो। क्यों कि सागर तुम्हारे पूर्वजों के बड़े ऋणी हैं, तुम्हारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, क्योंकि पूर्वजों के द्वारा इनकी उत्पत्ति है, सागर जी के द्वारा उत्पत्ति है, इसलिए तुम्हारे भी पूर्वज हैं। कुल गुरु जलद, गुरु का मतलब पूर्वज है तुम्हारे, इसलिए उनसे विनती करो, वे खुश रह जाएंगे और वो ही कोई उपाय बता सकेंगे। भगवान ने अपने में स्वीकार कर लिया। भाई बहुत बढ़िया बात है, परंतु एक बात बताएं, हर एक व्यक्ति को हर एक की बात पसंद है। अब यहाँ अभी ऐसी लग रही है कि ये बिने 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 हम आए यहाँ लड़वे के काज और बिने की बातें नहीं है। 2 घंटा है गए ये की बातें, कोई इतकू रो ले, कभी इतकू रो ले, कभी इधर देने की बात आ जाती, कभी इधर आ जाती है, कोई एक दूसरे की सलाह ले। और तो कहा बात लक्ष्मण जी देख रहे हैं, हमसे पूछे ना भगवान। अरे यहाँ माता जी के सामने संकट है, यहाँ हाथ जोड़ने की बात चल रही, यहाँ सब शस्त्र संभाल लें हमें। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सह सिंध करो मन रोसा। कादर मन कह एक अधारा, देव देव आलसी पुकार। देव देव कहने वाले तो आलसी लोग होते। अरे मेरा तो मन ऐसे करे प्रभु कि एक ही बार त्यौहार सुखाऊं और पूरी सड़क बनवा दूं, यहाँ हाईवे बनेगा बढ़िया। जब लक्ष्मण को क्रोध आते देखा भगवान राम के, हम समझ रहे तेरी मजबूरी भाई, क्यों इतना समय लक्ष्मण पे कहा है भैया कि घंटा 2 घंटा कोई रोवराट कर तो रहे और मैं बैठे रहूं चुपचाप, मुझे कोई 2 पैसे की बात ना पूछे। लक्ष्मण जी बोले पड़े बीच में, नहीं भगवान ऐसे नहीं। भगवान राम ने तो इतना ही कहा, सखा सखा कही तुमनी के उपाय, करो देव जो हो सहाय। बिल्कुल सत्य कह रहे हो तुम, तो बहुत बढ़िया बात कही। पर लक्ष्मण गए मंत्र ना यह लक्ष्मण मन भावा, नहीं भैया ये ठीक नहीं, राम वचन सुन अति दुख पावा। दुख है गो। अरे भैया ये क्या बात सोच रहे हो, कहाँ कर रहे हो। इन बानर सेना आज ये सब बैठी है, ये इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हारा कि हम सागर से जड़ वस्तु से, भाई जड़ से हम लोग रास्ता मांगे, उनसे उपाय पूछे। आज तक कहूं देखो तुमने कि सागर ने आके बात करी हो, कहू ते सागर ने कहू सहायता करी। अरे जल का धर्म है,
कि आप उस पर चलोगे, भारी वजन कोई सामान है वो डूबेगा ही डूबेगा। या तो इस पर कोई पयोद बने, अतः पुल बन जाए, कोई ब्रिज बन जाए, और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे बनेगा इतना बड़ा। 100 योजन तक पुल नहीं बन सकता है, वानर सेना जाए कैसे? तो फिर केवल यह है कि मंत्र शक्ति और हमारी जो सामर्थ्य है उसी के अनुसार हमें उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, कब तक देव को भरोसा करेंगे? सोसय सिंध करो मन रोसा, कादर मन के एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, सुनत भैंस बोले रघुवीरा। ऐसे करेंगे भैया, है करहु धरो मन धीरा, ऐसे करेंगे। अस कह प्रभु अनुजय समझाई, भाई अनुज तो समझा दे भैया, नहीं रुक जा, ऐसे कर लेंगे। मानो भगवान को तो पता है, परंतु हम नियम के अनुसार चलने, पहले हम विनय करके देख लें। भाई हमारे सखा ने कही है, कल अब यही अविश्वास हो जाएगा, इनने कोई बात कही और इनकी बात ना मानी जाए तो वो ठीक ना है। हमने इनको सखा कहा है, मित्र कहा है और लंकेश कहा है, तो इनको हम पर भरोसा है तो हमें भी इन पर भरोसा करना पड़ेगा, इनकी बात माननी पड़ेगी, और कोई ना कोई रास्ता वहीं से निकलेगा, निश्चित निकलेगा। तो ऐसा कह के भगवान राम सागर से विनय करने के लिए चले जाते हैं। अब एक दिन की बात ना है, सागर के पास बैठे बैठे कई दिन बीत गए। तुलसी बाबा तो यही कहें कि 3 दिन है गए। सत्य बात है, काटे पे कदरी कोट जतन कोई सींच, विनय न मान जर्जर, गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत जाए पर कोई शांति को मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि कल सागर भगवान की बात मानता क्यों नहीं है, या मान लेता है, और मानता है तो किस प्रकार मानता है, कौन सा मार्ग हमें मिलता है जिससे कि हम लोग सागर पार कर सकें और लंका में पहुंच सके, सीता माता को हम वापस ला सकें। इन सभी शंकाओं का समाधान कल होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।